3 मार्च 2016 पाकिस्तान का बलूचिस्तान। एक आदमी गिरफ्तार होता है और कुछ ही घंटों में भारत और पाकिस्तान के बीच एक नया तूफान खड़ा हो जाता है। उस आदमी का नाम था कुलभूषण जाधव। पाकिस्तान ने कहा यह RAW का जासूस है। भारत ने कहा यह एक व्यापारी है। पाकिस्तान ने दावा किया कि जाधव बलूचिस्तान में आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उन्होंने खुद को भारतीय नौसेना का अधिकारी बताया। लेकिन सवाल उठे, क्या वो बयान दबाव में था? भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने कहा जाधव को ईरान से अगवा किया गया। भारत ने काउंसुलर एक्सेस मांगा, लेकिन पाकिस्तान ने बार बार इनकार कर दिया। मामला गया पाकिस्तानी सैन्य अदालत में। बंद दरवाजों के पीछे कोई खुली सुनवाई नहीं, कोई स्वतंत्र वकील नहीं, और 10 अप्रैल 2017 फैसला सुनाया गया, मौत की सजा। दिल्ली में सन्नाटा छा गया। संसद में विरोध, राजनयिक तनाव चरम पर। भारत ने कहा यह न्याय नहीं है, और फिर भारत ने एक बड़ा कदम उठाया। मामला पहुंचा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेग, नीदरलैंड्स। अब यह सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं थी, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का सवाल बन चुका था। भारत ने दलील दी कि वियना कन्वेंशन का उल्लंघन हुआ है। पाकिस्तान ने कहा यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। अब फैसला करेगा दुनिया का सबसे बड़ा न्यायालय। क्या जाधव बच पाएंगे? हेग, नीदरलैंड्स। पीस पैलेस की इन दीवारों के अंदर बैठती है दुनिया की सबसे बड़ी अदालत, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यहां देशों के बीच फैसले होते हैं, और कभी कभी इतिहास भी। भारत ने 8 मई 2017 को ICJ का दरवाजा खटखटाया। दलील साफ थी, पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। कुलभूषण जाधव को काउंसुलर एक्सेस नहीं दिया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। 1963 का वियना कन्वेंशन कहता है कि अगर किसी देश का नागरिक दूसरे देश में गिरफ्तार होता है तो उसे अपने दूतावास से संपर्क का अधिकार है। पाकिस्तान ने यह अधिकार नहीं दिया। भारत ने कहा यही हमारी लड़ाई है। पाकिस्तान की दलील अलग थी। उन्होंने कहा यह जासूसी का मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा में वियना कन्वेंशन लागू नहीं होता। उन्होंने जाधव के कथित कबूलनामे का हवाला दिया और कहा यह आतंकी गतिविधियों में शामिल था। ICJ की बेंच पर 15 जज बैठे थे। दुनिया के अलग अलग देशों से भारत के वकीलों ने कहा हमें निष्पक्ष सुनवाई चाहिए और फांसी पर रोक। 18 मई 2017 ICJ ने अंतरिम आदेश दिया। पाकिस्तान जाधव को फांसी नहीं दे सकता जब तक अंतिम फैसला न हो। दिल्ली में राहत की सांस ली गई। अब यह मामला सिर्फ भारत पाकिस्तान का नहीं था, दुनिया देख रही थी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, कूटनीतिक हलकों में चर्चा, क्या यह जासूसी है या न्याय का सवाल? फरवरी 2019 दोनों देशों ने अंतिम दलीलें दी। भारत ने कहा न्यायिक समीक्षा जरूरी है। पाकिस्तान ने कहा हमारा सैन्य कोड पर्याप्त है। 17 जुलाई 2019 ICJ का फैसला आया। 15 में से 14 जजों ने भारत के पक्ष में फैसला दिया। फांसी पर रोक, काउंसुलर एक्सेस देना होगा और निष्पक्ष समीक्षा करनी होगी। 17 जुलाई 2019 दुनिया की अदालत ने फैसला दे दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ICJ ने कहा फांसी रोकी जाए और मामले की न्यायिक समीक्षा हो। अब गेंद पाकिस्तान के पाले में थी। पाकिस्तान ने कहा हम अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन जाधव दोषी हैं। इस्लामाबाद ने सैन्य अदालत के फैसले को बरकरार रखा, साथ ही न्यायिक समीक्षा का रास्ता खोला। क्या यह सचमुच निष्पक्ष था? 25 दिसंबर 2017 इस्लामाबाद में एक कमरा और कांच की दीवार के आर पार मां और पत्नी अपने बेटे और पति से मिलती हैं, लेकिन बातचीत फोन के जरिए और निगरानी में। मां के जूते तक बदलवा दिए गए। भावनाओं पर भी पहरा था। सबसे बड़ा सवाल, क्या जाधव का वीडियो कबूलनामा असली था? भारत ने कहा यह दबाव में लिया गया बयान है। पाकिस्तान ने कहा
ये सबूत है। सच क्या है? शायद अभी भी धुंध में छिपा है। 2020 में पाकिस्तान ने एक अध्यादेश पारित किया जिससे जाधव को उच्च न्यायालय में अपील का अधिकार मिला, लेकिन भारत ने कहा प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। अब मामला कानूनी पेचीदगियों में उलझ गया। यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं था, यह भारत पाक संबंधों की दिशा तय कर सकता था। कश्मीर, सीमा तनाव, राजनयिक रिश्ते, हर मोर्चे पर असर पड़ा। आज भी कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में है। दुनिया की अदालत का फैसला और एक लंबी कानूनी लड़ाई, लेकिन आजादी अब भी दूर है। क्या वो सच में जासूस थे या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मोहरा? इतिहास शायद एक दिन जवाब देगा, लेकिन आज ये मामला एक अधूरी कहानी है। जेल की उन दीवारों के पीछे एक आदमी इंतजार कर रहा है, न्याय का, सच का और शायद वापसी का। कुलभूषण जाधव केस सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि दो देशों के बीच विश्वास, कानून और राजनीति की जंग है।